आज का डेट लिख लो थोड़ा सा, आज तारीख कितना है 20/7/2020। ओके, तो बिगिन करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास स्टूडेंट्स हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अच्छे से पढ़ लिया था, उसका कुछ एक एग्जांपल्स भी देख लिया था। आज मैंने क्या किया है कि एनसीईआरटी के अंदर में जितना भी क्वेश्चन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड, पहला एक्सरसाइज और उसके पहले का सारा एग्जांपल्स सबको मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीन पे रख रखा है। एक एक करके हम लोग सारे को डिस्कस करेंगे। आप लोग मेरे को ये बताओ कि क्या आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो सारे क्वेश्चन में बच्चों 2-2 मिनट आप लोग को चांस दिया जाएगा कि आप लोग इसको ट्राई कर लो पिछले क्लास के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, और उसके बाद में हम लोग इसको कॉमनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आपका 2 मिनट शुरू होता है अब। ट्राई कर लो इसको फटाफट। चलो सब लोग स्क्रीन पर देखो, एक बार रिस्पॉन्ड करो। सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हो? बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। फाइंड द नंबर ऑफ 4 lettered words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose। मतलब मेरे को लेटर्स किसका यूज करना है? रोज का। वेयर रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब रोज के सारे लेटर्स को यूज करके अगर मेरे को 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक, सब लोग एकदम ध्यान से सुनना। अगर मेरे को 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो मेरे पास में फिलअप करने के लिए स्पेस कितना होगा? 4। ठीक है, और ऑप्शंस मेरे पास में क्या है? R, O, S, E, और मैं किसी को भी कहीं पर भी बिठा सकता हूँ। तो फर्स्ट पोजीशन को फिलअप करने के लिए बच्चों अपने पास में कितना ऑप्शन रहेगा बताओ सब लोग? 4। फिर सिंस रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसीलिए सेकंड पोजीशन के लिए कितना ऑप्शन होगा अपने पास में? 3। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उसके बाद वाले के लिए कितना ऑप्शन होगा? 2। ठीक है, और लास्ट वाले के लिए बेटा कितना ऑप्शन होगा? 1। ठीक है, अब आप लोग बताओ मेरे को कि ये वर्ड का फॉर्मेशन कब कंप्लीट होगा? जब आप सारा पोजीशन फिलअप कर दोगे, ये कोई 1-2 फिलअप करने से वर्ड बन जाएगा? सारा फिलअप करना पड़ेगा। सारा फिलअप करना पड़ेगा, मतलब इनको सारा फिलअप करना क्या मैंडेटरी है, इसीलिए इनके बीच में क्या लगेगा? मल्टीप्लिकेशन। एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स will be equal to 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 24। क्या ये सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट, ये नंबर 2 बेटा ट्राई करो सब लोग फटाफट। सर 12। ओके, एक आंसर 12 आ रहा है। सर 16। 16 एक दूसरा आंसर आ रहा है। सर 12। 12 पर एक और वोट। सर 12 सर 12 16। एक और वोट। 16 को 2 वोट। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं फिर। रिस्पॉन्ड करो। हाँ प्राची बोलो। 12। ओके, एक और 2 प्राची का, 2 12। ठीक है, 12 में ज्यादा वोट है, देखते हैं शायद 12 भी करेक्ट आंसर हो सकता है। इतने लोग बोल रहे हैं तो राइट ही होगा। चलो स्क्रीन पर देखो सब लोग, एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो। सब लोग स्क्रीन देख रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, मैं बोलना शुरू करता हूँ फिर। 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब मैं पढ़ देता हूँ एक बार सवाल को। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग बिटवीन वन बिलो द अदर। ठीक है, अब वन बिलो दी अदर का चक्कर क्या है? देखो ऐसा है कि आपके पास में 4 झंडा अवेलेबल। सपोज करो कि 1 झंडा, 2 झंडा, 3 झंडा और 4 झंडा। मान लो कि इसमें रंग भी भर देते हैं। सपोज करो कि पहला वाला ग्रीन कलर का है, दूसरा वाला लाइट ब्लू कलर का है, तीसरा वाला डार्क ब्लू कलर का है, तो चौथे वाले को ऐसा करते हैं, कुछ और रंग ले लेते हैं, लाल दे देते हैं उसको। मान लो कि ये लाल रंग का।
अब आपको जो सिग्नल बनाना है, ठीक है, इस सिग्नल में 2 फ्लैग होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए फ्लैग नंबर 1 और नीचे होना चाहिए फ्लैग नंबर 2। तो फ्लैग नंबर 1 के पोजीशन को फिलअप करना है पहले, और फिर फ्लैग नंबर 2 के पोजीशन को फिलअप करना है। और जब ये दोनों फिलअप हो जाएगा तो इससे जनरेट होगा 1 सिग्नल। क्या ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन समझ में आया? आप लोग को रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस सर। ओके, Yes, sir. अब ऊपर वाले फ्लैग 1 के पोजीशन को फिलअप करने के लिए बच्चों कितना ऑप्शन है आप लोगों के पास में, बताओ? 4। 4। और एक जो फ्लैग ऊपर वाले पोजीशन पे यूज हो गया, ऑब्वियसली मतलब आपको बोला हुआ है कि 4 फ्लैग है डिफरेंट कलर का, इसमें से अगर एक यूज कर लेते हो आप यहाँ पे, तो सेकंड पोजीशन को फिलअप करने के लिए फ्लैग बचेगा कितना आपके हाथ में? 3। 3 ही बचेगा तीन सर। बचेगा। मतलब जो ऊपर यूज हो गया वो तो दोबारा यहाँ पे नहीं आ सकता ना काम पे। बोलो हाँ या ना। यस सर। यहाँ पे बेटा कितना ऑप्शन आ हाँ जाएगा? सर। 3। तो अल्टीमेटली पहला वाला को फिलअप करने का तरीका 4, दूसरे को फिलअप करने का तरीका 3, और टोटल एक सिग्नल जनरेट कब होगा? जब पहला भी फिलअप हो जाए, दूसरा भी फिलअप हो जाए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? 4 into 3 12। 4 into 3 विच इज इक्वल टू 12। बताओ आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर आ आ गया। गया आ सर। गया सर, आ गया ओके, सर। तो 16 जिनका आ रहा था वो गलत था, और 12 जिनका आ रहा था वो राइट था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। Sir, 10. 10। ओके, Sir, 10. 10। ठीक है, एक आंसर 10 आ रहा है, मतलब सर सर 25। 10। 10। यही पीएनसी का सबसे ज्यादा खूबसूरती वाला बात है, एक 25 आंसर आ रहा है। और एक आंसर क्या बता रहे हो? नहीं सर 10 ही बोला हूँ। 10। ओके, 10 तो 2 पीएनसी का यही खूबसूरती है, यही सुंदरता Sir, है 10. PNC कि बहुत सारा अलग अलग आंसर आता है। 10 को एक और वो। बाकी लोग बताओ, दिव्यांशी, दीक्षा। हाँ सर 25 नहीं सर 10। 25 नहीं था, 10। कुछ लोग पार्टी बदल रहे हैं, मतलब 25 का साथ छोड़ के 10 के पास जा रहे हैं वो लोग। रशिका, ऋषिका, सिद्धार्थ, सुरभि, आप लोग भी बताओ बेटा। ऊर्जा। 10। Sir, मैंने 10 Sir, बोला। 10. 10। सब लोग 10 के फेवर में। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 10 गलत होगा, ठीक है, मैं रीजन बताता हूँ क्यों। 10 आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली इस थॉट से बोला होगा कि 2 पोजीशन है फिलअप करने के लिए, और अपने पास में 5 ऑप्शन है, और ये बोल रहे हैं अच्छा नहीं, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो क्या पता 10 राइट भी हो सकता है। एक बार सवाल मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ अच्छे से, देखो। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन आए जहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन हो, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर फॉर्म करो, ये बोल रहे हैं कि 2 डिजिट का भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, इसको इवन होना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि कोई कंडीशन नहीं था, ऐसा नहीं बोला था कि पहला वाला जो फ्लैग है वो ग्रीन ही होना चाहिए, या दूसरा वाला फ्लैग जो है वो ब्लू ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ था। तो हम लोगों ने सारा केसेस काउंट किया, और फिलअप हमेशा हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा, और आराम से धीरे धीरे एक एक रिड्यूस करते गए, और मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट में, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले में भी आप देख सकते हो कि कोई खास रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो एकदम से लेफ्ट मोस्ट पोर्शन से हमने फिलअप करना शुरू किया, फिर नेक्स्ट फिलअप किया, फिर नेक्स्ट फिलअप किया, फिर नेक्स्ट फिलअप किया, और लास्ट में सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके जो भी आया वो हमारा आंसर हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है हम लोग को नहीं आया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि सिंस ये रेस्ट्रिक्शन है कि 2 डिजिट का इवन नंबर ही चाहिए, तो ये रेस्ट्रिक्शन तभी फुलफिल हो सकता है जब यूनिट प्लेस में हम कोई ना कोई इवन डिजिट फिलअप करें। बोलो स्टूडेंट्स, ये वाला बात आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ, sir. ओके, और ये हमेशा याद रखना आज के बाद में कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप का कोई अगर स्पेशल डिमांड हो, ठीक है, या स्पेशल रिक्वायरमेंट हो,
तो आप बाकी सारा काम छोड़ के पहले स्पेशल रिक्वायरमेंट पे ध्यान दोगे, स्पेशल रिक्वायरमेंट में जो भी चीज चाहिए पहले वो करोगे और उसके बाद में बाकी चीजों को फिलअप करोगे। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ मेरे को कि यूनिट प्लेस को फिलअप करने के लिए अपने पास में कितना ऑप्शन है गिवन डिजिट्स के बीच में से? सर 2 और 4 2 और 4 दो दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे 2 लिखूंगा एंड द ऑप्शंस आर आइदर यू कैन गो विथ 2 और यू कैन गो विथ 4। आया बात समझ? यस और हाँ सिर्फ सर। डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड बोला हुआ है हम लोग, ठीक है? तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो फर्स्ट पोजीशन पे हम कुछ भी भर सकते हैं। Right. मान लो कि सेकंड वाले पे हमने 2 भरा, ठीक है, तो उस 2 को भी आप फर्स्ट वाले पे भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकंड वाले पे आपने 4 भरा तो आप उस 4 को भी यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है। तो फर्स्ट पोजीशन को भरने का तरीका कितना हो जाएगा बताओ? 5। 5 तरीका हो जाएगा। और आपका नंबर बन के तैयार कब होगा? जब दोनों पोजीशन फिलअप कर लोगे, मतलब दोनों को फिल करना मैंडेटरी है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इनका? मल्टीप्लिकेशन विच इज इक्वल टू 10। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक ढंग से ऐसे पूछना चाहता हूँ कि अगर सपोज करो कि इसमें रहता कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, 6 8 थोड़ा सोच के आंसर करो बच्चों। सर 8 सर 8 8 इज द करेक्ट आंसर अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो। देखो अभी भी क्या है कि सिंस हमको इवन नंबर ही फॉर्म करना है तो पहले तो मैं यूनिट डिजिट को ही फिलअप करता हाँ हूँ। सर। हाँ उसके लिए मेरे पास में 2 ऑप्शन होता है, या तो 2 या फिर 4। तो इसके लिए मेरे पास में कितना ऑप्शन हो गया? 2, ठीक है? इन दोनों ऑप्शन में से अगर मैं एक ऑप्शन को यूज कर लेता हूँ तो मैं सपोज करूँ कि मैं 2 को यूज करता हूँ यूनिट प्लेस फिल करने के लिए, तो इसका मतलब है कि 10th प्लेस में मैं 2 नहीं भर पाऊंगा। तो फिर 10th प्लेस के लिए मेरे पास में कितना ऑप्शन बचेगा? 5 या 4? सर 4 4। करेक्ट, मतलब एक ऑप्शन कम हो जाएगा हम लोग का 10th प्लेस के लिए, ठीक है? तो इसीलिए इस केस में आंसर कितना हो जाएगा? 8। बोलो बच्चों ये डिफरेंस आप लोग को आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। और इसमें याद रखना कि मेन इसका थॉट क्या है हम लोग के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी भी सवाल में कोई भी स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो पहले आप स्पेशल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखो और उसके बाद में बाकी कामों को परफॉर्म करो, ठीक है? ये सबके लिए रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ये वाला पढ़ो बेटा, 4 नंबर, थोड़ा ध्यान से। ट्वेंटी 20 सर 20। ओके, सर 20 ठीक है, सर 20 ओके सर 20। ओके, चलो इसको डिस्कस करें फिर। सर 1 हाँ मिनट। सर। सर 1 मिनट। ओके, सर 20 सर मेरा 200 आ रहा है। 200 प्लस 4 into 3 into 2 वैसे करते जाएंगे till 5 देख लेते हैं बेटा, डिस्कस करेंगे। एक आंसर 200 बता रही है ऊर्जा। into 4 not 4 into 3। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं फिर इसको। सब लोग तैयार हो? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। सर मेरा भी 200 आया। 200 ठीक है, देख लेते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखो। Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order on a vertical stack, मतलब one below the other on a vertical stack if 5 different flags are available, ठीक है? तो इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? ऑब्वियसली आंसर 20 तो नहीं, 20 तो मतलब सरासर गलत है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, ध्यान से देखो आप लोग। पहले ना 4 फ्लैग ले लेते हैं और सब लोग थोड़ा अच्छे से सुनना ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है? एकदम फोकस अच्छे से लगा दो स्क्रीन पे। अभी मैं एक एक पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। सपोज करो कि 5 फ्लैग है आपके पास में, 1 2
3 4 5 कलर दे देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, पिंक ले लेते हैं। सर हाँ सर 320 एक ऑप्शन हो सकता है अच्छा। क्या? मैं लिख देता हूँ ऑप्शन, टेंशन मत Okay. लो। 320 आंसर वैसे मेरे को पता नहीं, कैलकुलेट करेंगे भी समझ में आ जाएगा। देखो आप लोग ना एक लाइन को थोड़ा ध्यान से समझो कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर। ठीक है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ 2 ही फ्लैग लगाओ। ठीक है, अगर वैसा होता तो वो यहाँ से ये 2 वर्ड गायब होता, एट वाला वर्ड गायब होता और लीस्ट वाला वर्ड गायब होता। मतलब सिंपली ये होता है कि बाय अरेंजिंग 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, तो आंसर होता 20। टैग्स है ना, मतलब ठीक है, मैक्सिमम 5 तक भी जा सकता है। यस यस। जब ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, तो उस टाइम पे देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को केसेस बनाना पड़ेगा। पहले वो केसेस जिसमें हम 2 फ्लैग लेके सिग्नल जनरेट करेंगे, फिर वो केसेस जिसमें हम 3 फ्लैग लेके सिग्नल जनरेट करेंगे, फिर वो केसेस जिसमें हम 4 फ्लैग लेके सिग्नल जनरेट करेंगे, और फिर इसमें वो केसेस जिसमें हम 5 फ्लैग लेके सिग्नल जनरेट करेंगे। ठीक है, अगर आप 2 फ्लैग लेके सिग्नल जनरेट करते हो और उसको वन बिलो दी अदर आप अरेंज करते हो, तो ऑब्वियसली टॉप मोस्ट पोजीशन को फिल करने का तरीका कितना होगा, 5। उसके नीचे वाले को फिल करने का तरीका कितना होगा, 4। तो इस केस में तो आप 20 सिग्नल जनरेट कर पाओगे। क्लियर है आई बिलीव सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। 3 फ्लैग के केस में बेटा सबसे ऊपर वाला पोजीशन 5, उसके नीचे वाला 4, उसके नीचे वाला 3, तो ये कितना हो जाएगा, 60। 4 फ्लैग के केस में बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120। और 5 फ्लैग के केस में बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी कितना हो जाएगा, 120। 120। ठीक है, अब 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 60 300, 300। और 300 300 प्लस प्लस 320। 320। इसीलिए जो टोटल सिग्नल होगा वो कितना हो जाएगा, 320। 320। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को इतना लंबा ना करके हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से भी कर सकते हैं। सोचो कैसे, मतलब ऐसा है कि अगर आप 5 फ्लैग को यूज करके सिग्नल जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा, 5 टू द पावर 5। हाँ बोला, सर। अब 5 टू द पावर 5 अगर हम लेते हैं बेटा, तो इसके अंदर में क्या हुआ होगा कि आप सारा केसेस काउंट कर रहे हैं कि जब आप हाँ 1 फ्लैग के साथ में सिग्नल जनरेट किए वो केस भी आएगा, 2 फ्लैग के साथ में सिग्नल जनरेट किए वो केस भी आएगा। ये रहने दो, छोड़ो बेकार, आप लोग क्या पता कंफ्यूज ही हो जाओगे। अभी वाला सोल्यूशन समझ में आया ना आप लोग को, रिस्पॉन्ड कर एक बार आया ना। हाँ सर, अभी वाला आ गया। हाँ हाँ तो सर। बस ठीक है बेटा, एग्जाम में क्योंकि ये ऐसे भी आएगा तो 4 मार्क का आएगा, छोटा सोल्यूशन लिखोगे तो क्या पता मार्क्स ना मिले। ठीक है, ये सोल्यूशन बच्चों एक बार और बताओ, मैं पूछता हूँ आप लोग से, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। क्लियर है सर। पक्का क्लियर है ना सबको? हाँ सर। सर ये सब जो क्वेश्चन होता है, ये सब का सर कोई फॉर्मेट नहीं होता, मतलब स्टेटमेंट वेटमेंट या जो भी वो सब लिख के आंसर करने का? स्टेटमेंट वगैरह का बेटा देखो ऐसा है कि मतलब वैसे लिखने जाओगे तो बहुत महाभारत लिखना पड़ेगा इसके अंदर में। ठीक है, तो हाँ सर। उसमें क्या है कि आप एक बार के लिए स्कूल का थोड़ा सा वेट करो कि स्कूल में क्या अप्रोच लगाया जाता है। ठीक है, ओके ओके अंडरस्टैंडिंग तो मोर और लेस यही रहेगा जो मैं अभी दे रहा हूँ आप लोग को। अब हाँ कोई कोई सर। स्कूल में क्या है कि बहुत ज्यादा स्टेटमेंट लिखवाते हैं और कोई कोई स्कूल में थोड़ा कम लिखवाते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपके स्कूल में किस टाइप का कैटेगरी है। ठीक है, और ठीक है बाकी सर। एक्सप्लेनेशन तो जो मैं दे रहा हूँ ये एक्सप्लेनेशन रहेगा। मैं एक बार और पूछता हूँ बच्चों, ये आया समझ आप लोग को या नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ये एक्सरसाइज है आप लोग के एनसीईआरटी बुक का पहला वाला एक्सरसाइज। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट और इसको भी ट्राई करो। 2 मिनट टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को। तो फर्स्ट वाला 30। फर्स्ट वाला 30 30 ओके। सर
सर नहीं सर 30 फर्स्ट वाला 125 125 पहला सर वाला। 5 to the power 3. और सेकेंड वाला 5 into 4 into 3 60. देख लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स लोग भी आंसर करूं। हाँ सर सर यही है सर 5 to the हाँ power 3 सर और यही है 60. सर। ये मेरे हिसाब से सब लोग बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, फर्स्ट वाले में पहले तो ये देखो कि सवाल बोल क्या रहा है। सवाल बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। 3 डिजिट नंबर बनाना है हम लोग को, तो मतलब फिलअप करने के लिए कितना प्लेस है मेरे पास में 3, और मेरे पास में अगर मैं ऑप्शंस का बात करूं तो मेरे पास में ऑप्शंस कितना है। 5 फर्स्ट 5 पोजीशन 5। के लिए 5 पोजीशन मतलब 5 ऑप्शन, सेकंड पोजीशन के लिए भी 5 ऑप्शन, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, और थर्ड पोजीशन के लिए भी 5 ऑप्शन, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, और 3 डिजिट नंबर तभी बनेगा जब मैं सारा प्लेसेस फिल कर दूंगा, तो इसीलिए इनके बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। इसलिए द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी 125। ठीक है, क्लियर है ये सबको? हाँ सर। ओके, और हाँ सेकेंड सर। वाले में बच्चों रिपीटेशन सिंस अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने का तरीका कितना होगा, 5, लेकिन सेकेंड वाले का तरीका कितना हो जाएगा, 4, अच्छा, क्योंकि जो भी कोई एक डिजिट फर्स्ट वाले में चला गया उसको आप सेकेंड वाले में यूज नहीं कर सकते हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है हाँ सर। सर। और थर्ड वाले को फिल करने का तरीका बेटा 3 3, और ये तीनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसीलिए रिक्वायर्ड आंसर इस केस में भी 60। कितना हो जाएगा, 5 into 4 into 3 which is equal to 60। आई होप कि सबको समझ में आ गया। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो फटाफट। सर 108। 108 एक आंसर आया ऊर्जा की तरफ से। 75 75 वन मोर आंसर। सर 108 सर 72। अब अच्छा आ नहीं गया। नहीं सॉरी एक सेकंड। सर 108 108 सर 108। 108। सर 108. 108 अब बहुत लोग अपना आंसर 108 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, 108 है सर। ओके, देख लेते हैं बेटा, आओ डिस्कस करें इसको। सब लोग तैयार हो? हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो पहले तो ये बताओ कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। कैसा नंबर बनाना है, इवन। इस बात पे सब लोग फोकस करो। फिर डिजिट्स कितना अवेलेबल है, 6। ठीक है, और साथ में इंपॉर्टेंट बात है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड कि कैन नॉट बी रिपीटेड। तो आंसर इज कि कैन बी रिपीटेड। कैन बी रिपीटेड। ठीक है, अच्छा तो मेरे को बताओ कि ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है कि फ्री क्वेश्चन है? कंडीशन है। कंडीशन वाला. कि इसको क्या बनाना है हम लोग को, इवन बनाना। तो Even. इवन बनाने के लिए यूनिट प्लेस को क्या क्या तरीके से फिल कर सकते हो, 2 4 6 तीन 2 ऑप्शन. 2 4 और 6। 6। तो इसको फिल करने के लिए कितना ऑप्शन है अपने पास में, 3। 3। आया समझ? फर्स्ट वाले हाँ के लिए सर। आप कितना ऑप्शन है, 6 6, क्योंकि कुछ भी डाल सकते हो। सेकंड वाले के लिए 6 क्योंकि कुछ भी डाल सकते हो। तो कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा, 6 into 6 into 3 108. 10। 6 into 6 into 3 which is equal to 108। ठीक है, क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड कर एक बार हाँ या ना। क्लियर है सर। हाँ सर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3। फाइव जीरो फोर जीरो 5040। बाकी लोग बताओ। 5040 ओके, 5040। सर 5040। 5040. ओके, सब लोग सेम ही आंसर दे रहे हैं, मतलब क्या पता राइट ही होगा सबका। ठीक है, एक बार देख लेते हैं।
डिस्कस करें बच्चों, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet? ठीक है, if no letter can be repeated, तो मतलब ये हुआ कि फिलअप करने के लिए कितना पोजीशन है मेरे पास में, 1 2 3 और 4, जिसमें कि फर्स्ट, अच्छा कोई कंडीशन तो नहीं रिक्वायर्ड है स्पेशल, नहीं। बोलो हाँ या ना। नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, मतलब नो रिपीटेड का ही ये कंडीशन है, बाकी और कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट पोजीशन को एज एन फिलअप करने के लिए कितना तरीका होगा हम लोग के पास में, 10। 10, सेकंड वाले के लिए 9, नेक्स्ट वाले के लिए 8 और उसके नेक्स्ट वाले के लिए 7। और 4 लेटर का कोड कब बनेगा, जब हम चारों का चारों मैंडेटरी तरीके से फिलअप कर लेंगे। तो मतलब क्या होना चाहिए इनके बीच में, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाँ तो सर। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 into 9 into 8 into 7 which is equal to 90 into 72, और 9 into 72 करोगे 5040, 5040। सर 90 into 56। 56 होगा सर, 90 into 56। ओ हाँ 56, यस 56 होगा, 56। तो अल्टीमेटली कह सकते हो कि चलो 5040 आ रहा है ना पक्का। यस सर। हाँ सर। ओके 5040। अच्छा मैं एक बार पूछ लेता हूँ, ये सबको आया समझ के नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो। आ गया सर। हाँ आ गया सर। ओके, इसको ट्राई करो बच्चों। सर हाँ हाँ कितना, 336। 336। हाँ सर 336 ही है। ओके और बताओ। 336। सर 336। हम्म, सर 210। ये थोड़ा सर इंटरेस्टिंग 210। 210। सर 336। ठीक है, हर्षित कुछ बोलोगे बेटा। सर 336 बोल दिया। 336। मुस्कान का आंसर 336। चलो बच्चों करें डिस्कस। हाँ सर। हाँ सर। ओके आओ करते हैं। पहले तो ये देखो कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है आपको, तो 5 डिजिट का। ठीक है, कौन सा डिजिट यूज कर सकते हो, तो 0 से लेके 9 तक सब कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है, एक लेकिन रेस्ट्रिक्शन दिया है, अगला बोल रहा है कि भैया देखिए जो नंबर आपका स्टार्ट होना चाहिए वो स्टार्ट होना चाहिए किससे, 67 से। और साथ में बोल रहा है एक और कंडीशन कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन 1। मतलब इसको मैं अंग्रेजी में क्या मानूं, रिपीटेशन अलाउड की रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। तो भरने का जगह है मेरे पास में 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसमें भी पहले पोजीशन पे तो बोल दिया है कि 6 ही होना चाहिए, दूसरे पे 7 ही होना चाहिए। तो इसको भरने का तरीका एक ही होगा, 6 को ही भरना पड़ेगा। इसको भरने का तरीका भी एक ही होगा, 7 ही भरना पड़ेगा। इसको भरने का कितना तरीका होगा आप लोग के हिसाब से, 8। 8। 8। क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होता है, 10 में से 2 डिजिट चला गया, 6 चला गया, 7 चला गया। तो इस पोजीशन पे आप 6 और 7 फिलअप नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग फिलअप करना पड़ेगा। तो इसको फिलअप करने का टोटल ऑप्शन कितना होगा अपने पास में, 8। फिर सिंस रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो इसके बाद वाले के लिए कितना ऑप्शन होगा, 7। 7। और लास्ट वाले के लिए कितना ऑप्शन होगा, 6। और सिंस सारे को जब भर लेंगे तो ही ये 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बन पाएगा। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ, मतलब रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के लिए,
1 into 1 into 8 into 7 into 6। बोलो बच्चों, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया 56 सर। into 6 तो 336। 336। ठीक है, 336 ये हम लोग का आंसर। स्टूडेंट्स एक बार और देख लो इसको, क्लियर हुआ ये आप लोग को कि नहीं क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। क्लियर है सर। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट ये 5 नंबर। सर 8। 8। सर 8। क्या बात, सर 8। एकदम एक झटके में सबने बोल दिया 8। कैसे सोचा Eight. बेटा? सर 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब 3 बार सिक्का उछालेंगे। पहले बार में 2 आउटकम आ सकता है, हेड या टेल। दूसरे बार में भी 2 आउटकम, हेड या टेल। तीसरे बार में भी 2 आउटकम, हेड या टेल। ठीक है, और लास्ट में जब रिकॉर्ड होगा तो तीनों का ही रिकॉर्ड होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आउटकम जो हम लोग को मिलेगा वो इसके मल्टीप्लीकेशन से आएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, इस एक्सरसाइज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। इसके बाद में कुछ और मैं अलग सेपरेट क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। सर 20। 20 सर एक आंसर 20। क्या रहा है? ओके, सर और 20। कुछ सब 20 कह रहे हैं। हाँ सर 20। 20 सर 25। हाँ ये सही है, 25। कोई 25 को समर्थन देना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है? सर 25। सर 20। 5 एक सपोर्ट आया, 20 को भी एक और सपोर्ट आया। और बताओ। सर डिस्कस करते हैं। डिस्कस कर लें? ठीक है, ठीक है, आओ डिस्कस कर लेते हैं। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires use of 2 flags, one below the other? इस बार एटलीस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इस बार क्लियरली बोल रहे हैं कि 2 ही झंडा से सिग्नल जनरेट करना है। ठीक है, तो इस बार फिलअप करने के लिए पोजीशन कितना होगा? 2। ठीक है, उसमें भी बोला है कि 5 डिफरेंट कलर का फ्लैग अवेलेबल है। एक फ्लैग को अगर आप ऊपर यूज कर लेते हो तो ऑब्वियसली नीचे के लिए वो फ्लैग अवेलेबल नहीं रहेगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे फिलअप करने का तरीका कितना होगा बच्चों? 5। और सेकंड पोजीशन पे फिलअप करने का तरीका कितना होगा? 4। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। और इसी की वजह से रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का? 5 into 4 which is equal to 20। बताओ 20। क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर। क्लियर है सर। प्राची बेटा क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये 6 के साथ में बेटा अब ऐसा समझिए आप लोग कि आप लोग के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का प्रैक्टिस, थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग सब कुछ खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोग को सर नेक्स्ट क्लास बताना। क्या बोल रहे हो बेटा? नेक्स्ट क्लास। बेटा सिलेबस को टाइम से खत्म करना भी एक जिम्मेदारी है हम लोग पे, समझ रहे हो? और उस जिम्मेदारी के बोझ तले मेरा मन का इच्छा मर गया। इच्छा मेरे भी है कि मैं क्लास को यहीं खत्म कर दूं, लेकिन मजबूर हूँ बेटा, पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है, अब हम लोग कुछ नया नया चीज सब और पढ़ेंगे। थोड़ा सा सुनना ध्यान से, समझना, ये सब सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे से आप लोग को बहुत ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट वी आर अबाउट टू स्टडी नोशन। नोशन बोलो या नोटेशन बोलो, जो भी बोलो, नोशन ऑफ फैक्टोरियल। कि फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? नोशन ऑफ फैक्टोरियल ये पढ़ेंगे हम लोग अगला। अब सुनना ध्यान से, समझना इस चीज को। इट इज डिनोटेड बाय n factorial where n must be a
नेचुरल नंबर। n को कोई ना कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, पहला बात। इसके आगे ध्यान से सुनना, द सिंबल n फैक्टोरियल, और इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है n फैक्टोरियल, रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्या है। सपोज करो कि कहीं पे लिखा हुआ है 1 का फैक्टोरियल, इसका मतलब 1 होगा। कहीं पर लिखा हुआ है 2 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 2 into 1 विच इज इक्वल टू अल्टीमेटली 2 हो जाएगा। कहीं पर सपोज करो लिखा हुआ है 3 का फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 3 into 2 into 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सपोज करो कि कहीं पर लिखा हुआ है 4 का फैक्टोरियल, तो उसका मतलब हो जाएगा 4 into 2 into 3 into 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। आई होप कि आप लोग ये बात नोटिस कर पा रहे हो कि 4 फैक्टोरियल का मतलब है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब है फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। 2 फैक्टोरियल का मतलब है फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, और 1 फैक्टोरियल का मतलब है फर्स्ट नेचुरल नंबर का खुद से प्रोडक्ट। तो वो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। बताओ स्टूडेंट्स, ये वाला बात आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर। 5 फैक्टोरियल का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? 5 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ओके, 3 into 2 into 1। मतलब समझ में आ गया आप लोग को, उल्टा पुल्टा नहीं करना है हम लोग को। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 120। 120। ठीक है, हाँ सर। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 6 into 6 into 4 5 into into 3 into 2 into 1। oh sorry 4 5 into into 3 into 2 into 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। 720। और ये सारा वैल्यूज अगर पॉसिबल हो तो आप लोग को थोड़ा सा याद रखने का भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये नोट की तरह समझना कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि -5 का फैक्टोरियल बताओ क्या होगा, तो बोलना कि कोई आंसर नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये है नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में आप लोग समझ सकते हो कि फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू है ये हम लोग 1 यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं इसको? 1। स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? फैक्टोरियल 0 का वैल्यू मैंने कितना लिखा है बताओ? 1। 1। इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये 1 कैसे हुआ? ठीक है, प्रूफ। हालांकि ये प्रूफ आप लोग के काम नहीं आएगा बहुत ज्यादा, तो फिर भी चलो सुन लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा सोचो कि n फैक्टोरियल को आप अगर चाहो तो क्या लिख सकते हो? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? 2 इंटू 1 तक जाएंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। 2 into मतलब यही होता था ना कि लास्ट में सब में कहाँ तक जाते थे? 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 6, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, और हो के कहाँ जाके रुकते थे आप? 1 पे जाके रुकते थे। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। ओके, ऑल राइट। अब तो दिस कैसे? इम्प्लाइज, कैसे बेटा सोचो, आप बताओ मेरे को। ये n माइनस 1 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। आप ऐसा सोचो कि 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इस पार्ट को अगर मैं चाहूँ तो उसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि वो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। सर वो जो ग्रीन वाला पार्ट है, हाँ,
उसमें सर लास्ट में आप 2 into 1 लिखे हैं, 2 into 1 क्यों होगा सर? बेटा लास्ट में सब में 2 into 1 ही आएगा, चाहे आप देखो ना, ये देखो 2 के फैक्टोरियल में भी 2 into 1, 3 के फैक्टोरियल में भी लास्ट में क्या है 2 into 1, 4 के फैक्टोरियल में भी लास्ट में क्या है, समझ गया सर। है ना? हाँ तो सर, लास्ट में हर एक में 2 into 1 ही आएगा। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? क्लियर है सर। ओके, यहाँ से बच्चों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n। एक ही बात है, दोनों साइड डिवाइड कर लिए। और हाँ यहाँ सर, पे या ऐसा सोचो कि ऐसे भी मत लिखो, थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखो ताकि एकदम से एक बार में समझ में आ जाए। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल? बोलो हाँ या ना? हाँ सर, अब बेटा n के जगह पे 1 पुट कर दो, क्योंकि n जो यहाँ पर था वो क्या हो सकता था, नेचुरल नंबर हो सकता था, तो 1 तो पुट कर ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और 1 पुट करेंगे बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। दिस एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल एंड देयरफॉर 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। हो गया, लेकिन इसका ठीक है सर। मतलब कहीं कहीं पे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते समय 0 फैक्टोरियल का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, इसीलिए वैसे तो क्या आप बस ये रिजल्ट याद रखो, आपका काम हो जाएगा, उससे ज्यादा का अपने को जरूरत नहीं। फिर की जगह कोई और वैल्यू ले तब? 0 की जगह कुछ और बताओ, जैसे एग्जांपल दूं। तो 1 की जगह अगर सपोज 5 ले लो, कोई बात नहीं, तो वहां से जो निकलेगा वो एक करेक्ट रिजल्ट ही होगा। अगर आप 1 की जगह 5 लेते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 और राइट में मिलेगा 4 फैक्टोरियल। सही बात है, इसको परफॉर्म करोगे तो 4 फैक्टोरियल ही आएगा। हाँ ओके सर, ठीक। समझ। मतलब वैलिड रिजल्ट ही आएगा बेटा, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हो तो, ओके सर। ठीक है? ओके, तो आई होप कि ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया आप लोगों को कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग कितना मान के चलना है, 1। 1। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ से बच्चों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? फैक्टोरियल का पूरा नोटेशन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे, ठीक है? मीनिंग ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इन दोनों शब्द का क्या मतलब है उसको हम लोग एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ध्यान से सोचो आप, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का मेरे को आंसर करने का ट्राई करो आप लोग, ठीक है? परम्यूटेशन, ठीक है? क्रिकेट देखते हो आप लोग सब लोग? रिस्पॉन्ड करो तो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। ऐसा सोचो बेटा, मैं सिचुएशन 1 बता रहा हूँ आप लोगों को। सचिन, धोनी और विराट, ये 3 आदमी अवेलेबल है, ठीक है? और ये तीनों लोग ना बैटिंग करने के लिए जाना चाहते हैं, अभी जाना है बैटिंग करने के लिए। तो ये जो 3 ऑर्डर में लिखता हूँ, इस पहले सचिन गया, फिर धोनी गया, फिर विराट गया। फिर सपोज करो कि ऐसा हुआ कि पहले सचिन गया, फिर विराट गया, फिर धोनी गया, ठीक है? फिर सपोज करो कि ऐसा हुआ कि पहले विराट चला गया, फिर धोनी चला गया, और फिर सपोज करो कि सचिन चला गया। फिर सपोज करो कि ऐसा हुआ कि पहले विराट गया, फिर सचिन गया, और फिर धोनी गया। फिर सपोज करो कि ऐसा हुआ कि पहले धोनी गया, फिर सचिन गया, फिर विराट गया।
फिर सपोज करो कि ऐसा हुआ कि पहले धोनी गया, फिर विराट गया और फिर सचिन गया। अब आप लोग बताओ कि ये सारा का सारा सिचुएशन सेम सिचुएशन है कि डिफरेंट सिचुएशन? अलग है। Different. ओके, सिचुएशन 1 में मैं लिख देता हूं कि ये मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पे, ये है बैटिंग ऑर्डर इन विच सचिन, विराट एंड धोनी वेंट। ठीक है, अब मैं एक सेम चार्ट ले लेता हूं, लेकिन एक डिफरेंट सिचुएशन के बारे में सोचेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। सिचुएशन 2 है, चार्ट यही है। सिचुएशन 2 में बता रहा हूं कि इंग्लैंड में कोई सीरीज होने वाला था, और इंग्लैंड में जो सीरीज होने वाला था उसके लिए प्लेयर्स वेयर सिलेक्टेड इन दिस ऑर्डर। अब ये सारा का सारा सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? सेम चीज। सेम चीज सर। बाकी Same. लोग थोड़ा सा ब्रेन पे प्रेशर देना। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक ही मैच के अंदर में, ठीक है, बैटिंग करने के लिए पहले सचिन, फिर धोनी, फिर विराट, या सपोज करो कि पहले सचिन, फिर विराट, फिर धोनी, तो ये दोनों सिचुएशन सेम नहीं हो सकता। ये दोनों सिचुएशन ऑब्वियसली क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को एक टीम बनाना है, ठीक है, और उस टीम के अंदर में जब मेरे को प्लेयर्स को सेलेक्ट करना था, तो उस टाइम पे क्या करूंगा मैं कि सचिन लूंगा पहले, फिर धोनी लूंगा, फिर विराट लूंगा, या फिर मैं पहले सचिन लूंगा, फिर विराट लूंगा, फिर धोनी लूंगा। तो ये दोनों जो है वो सेम ही सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा अगर हम सिलेक्शन के प्रोस्पेक्ट से सोचें तो। लेकिन अगर हम बैटिंग ऑर्डर के प्रोस्पेक्ट से सोचें तो ये दोनों का दोनों डिफरेंट होगा। क्या ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर, हाँ समझ सर। गया। ओके, तो यही वाला बात है बेटा। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ लिख देता हूँ कि परम्यूटेशन जो वर्ड है ना, परम्यूटेशन, ये वर्ड एक्चुअली एसोसिएटेड होता है अरेंजमेंट से। ठीक है, अरेंजमेंट, और इसमें हियर ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा है बेटा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों सिलेक्शन। सिलेक्शन, हियर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब आप कोई भी ऑर्डर में उस काम को करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, मैं एक दो सिचुएशन बताता हूँ, आप लोग बताना कि वो परम्यूटेशन को रिजेंबल कर रहा है कि कॉम्बिनेशन को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, आप सपोज करो कि एक ड्रेस की दुकान में जाते हो और 5 ड्रेस खरीदते हो वहां से, उस दुकान से, आउट ऑफ से 25 अवेलेबल ड्रेसेस, तो वो बेटा कॉम्बिनेशन का सिचुएशन होगा कि परम्यूटेशन का होगा? सर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, बहुत अच्छा लगेगा। कॉम्बिनेशन। सर कॉम्बिनेशन। सर कॉम्बिनेशन। व्हाई कॉम्बिनेशन? कैन एनीवन एक्सप्लेन? So because 25 dresses में से we only selected 5 dresses. मतलब एंड में ऐसा है, सपोज करो कि एक आपने रेड ड्रेस खरीदा, एक आपने ऑरेंज खरीदा, एक येलो खरीदा, एक पिंक खरीदा और एक ग्रीन खरीदा। ठीक है, अब ये जो 5 ड्रेस आपने लिया, किसी भी ऑर्डर में लिया हुआ हो, लास्ट में जो आपके हाथ में बैग रहेगा उसमें तो वही 5 ड्रेस रहेगा ना। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और कोई भी आदमी किसी भी ऑर्डर में इस 5 ड्रेस को खरीदे, उससे उसके फाइनल आउटकम पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं सर। ओके,
इसके बाद में मैं एक सिचुएशन और बताता हूँ। सपोज करो कि आप वो 5 ड्रेस लाए और आपका अपना वार्डरोब जो है उसके अंदर में उसको आप अब टांग दी, मतलब होता ना कि कपड़ा लाके हम लोग लगा देते हैं हैंगर वैंगर में, तो हाँ हैंगर सर। में लगा होगा कि आप उसको अपने वार्डरोब में डाल दी। तो अब जो वार्डरोब में आप डालोगे उसको और उसके बाद का जो हम लोग इमेजिनेशन करेंगे वो परमुटेशन का होगा कि वो कॉम्बिनेशन का होगा? परम्यूटेशन। सर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन। एंड व्हाई परम्यूटेशन? सर क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा कि आपने सबसे बिगनिंग में पिंक वाले ड्रेस को रखा है या सबसे बिगनिंग में ग्रीन वाले ड्रेस को रखा है। बोलो बच्चों, आप लोगों को फीलिंग आ रहा है कि फीलिंग नहीं आ रहा? रिस्पॉन्ड करो। आ रहा सर। आ रहा सर। ओके, तो याद रखना कि परम्यूटेशन वो सिचुएशन होता है जहां पे ऑर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन वो सिचुएशन होता है जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। परम्यूटेशन का ओवरऑल बेसिक मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स और कॉम्बिनेशन का ओवरऑल बेसिक मीनिंग है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो आज के क्लास को बेटा यहीं पे रोकेंगे और अगले क्लास में फिर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। सर एक बार वो उसके बारे में टेलीग्राम